आपको समझना, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटर ज़्यादा जागरूक होते हैं, हमारे इमोशनल से खेलते हैं। नया बंदा जो भी मार्केट में आएगा पहले सोचेगा कि कम पैसों में ज़्यादा शेयर। तो एक विशेष तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी शेयरों में एंट्री करके उसमें काफ़ी वक्त देके उसके गिरावट में अपने को टेंशन देके फिर उसके बाद जो हमें प्रॉफिट आता है उसका आनंद ही अलग होता है। पर वो आनंद हम कब तक नहीं लेते ये अपने ऊपर डिपेंड है। हम उस आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, हम उसे सोचते हैं और ज़्यादा बढ़ जाए, फिर क्या होता है अचानक से शेयर गिर जाते हैं, हमारा प्रॉफिट भी चला जाता है। हर बार कहा है प्रॉफिट कमाने पे डिपेंड रहिए। और एक बात समझिए कि अगर आपको शेयरों में बहुत कुछ अच्छा लगता है तो फिर छोड़ दो ना दूसरे अकाउंट पर, वहाँ देखो मत उसे। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो आपको उस प्रॉफिट वाले शेयर को किसी और डीमैट अकाउंट में रख देने चाहिए, उसे मत देखो। जैसे मेरा एंजल वन का है, प्रॉफिट में चल रहा है, जब भी उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट आता है ले लेता हूँ या फिर मैं उसको लंबे समय के लिए छोड़ देता हूँ। अधिकतर हमने देखा है हम पेनी स्टॉक पर अपना पैसा इन्वॉल्व करके टेंशन में आ रहे हैं। और मैंने आपको पेनी स्टॉक की परिभाषा बताई है, साल में 2 बार या 1 बार ही उछाल करता है, वहीं पर अपना प्रॉफिट बुक और कहीं और की तरफ हमें दृष्टि लगानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए ना कि जो पेनी स्टॉक होते हैं साल में 1 बार ही भागेगा, दिमाग में डालो कि पेनी स्टॉक जो मैं एंट्री कर रहा हूँ साल में 1 बार भागेगा, ये आपको समझना, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटर ज़्यादा जागरूक होते हैं, हमारे इमोशनल से खेलते हैं। नया बंदा जो भी मार्केट में आएगा पहले सोचेगा कि कम पैसों में ज़्यादा शेयर आ जाएं। हम भी सोचते थे, सब सोचते हैं, पर वो शेयर सिर्फ हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, बर्बाद ही करके छोड़ दें बस। इसलिए कह रहा हूँ बड़े शेयरों की तरफ भी हमें अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। हम एक आपको चीज़ बताते हैं कि जब भी शेयर आपको तेज़ी के संकेत दिखाए, वो कोई सा भी शेयर हो, लगातार भाग रहा है ना हमारे पास है तो वो अलग बात है। अगर नहीं है, उसे लेने की चेष्टा हो रही है, हम टॉप में खरीदते हैं। हम पटेल इंजीनियरिंग को टॉप में खरीद रहे हैं, हम SJVN को टॉप में खरीद रहे हैं, हम हर कंपनियों को टॉप में खरीद कर ही पछता रहे हैं, बल्कि नीचे नहीं खरीदते हम जब वो नीचे आता है। तो ये भी धारणा हमें छोड़नी पड़ेगी। अब आपका सवाल आएगा कि सर NHPC SJVN हो गया या REC हो गया या PFC हो गया या इस तरीके से जो भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ कंपनियां बढ़ रही हैं, क्या उसके अंदर जो हमने टॉप में खरीद लिया शेयर क्या गलती कर दी? बिल्कुल भी नहीं करी है। जब आप अपने शेयरों को टॉप में खरीदते हैं, जो आने वाला फ्यूचर है, जैसे नवीनीकरण 2030 के लक्ष्य हैं, आप टॉप में खरीदो, कहीं खरीदो उसे गिरने दो जितना गिर रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने जब ऐसे शेयरों में अच्छी अभिलाषा देखी तो वो नीचे खरीद लेते हैं। और वो नीचे खरीदने का मतलब है शेयर तेज़ी के साथ ऊपर जाता है और वहाँ पर वो अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मंशा देर में जागती है। लेकिन वो उन शेयरों के साथ लंबे समय तक रहते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। उन्हें पता है कि 2030 में नवीनीकरण ऊर्जा वाले शेयर धमाल करेंगे, तो 7 साल की तैयारी आज से बड़े बड़े निवेशक कर रहे हैं। और उसी दौरान से जो शेयर आपकी तेज़ी दिखा रहे हैं SJVN, तो सर SJVN हो गया या आपका पटेल इंजीनियरिंग हो गया, NHPC हो गया, इन पे जो न्यूज आती है कि इनको जो ऑर्डर मिला है क्या वो पूर्णतया उन्होंने वर्क कर दिया उस पर? नहीं, वो 2030 के लक्ष्य हैं। तो वो निवेशक समझ रहे हैं पर हम नहीं समझ रहे हैं।